नमस्कार, मैं अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा पाटन महिपाल यादव सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसलिए आज 15 अगस्त 2022 को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। वैसे तो हम 500 साल की गुलामी से मुक्त हुए हैं, क्योंकि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए कालीकट में आया था। ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, जबकि भारत वास्को डी गामा के बाप दादाओं से पहले मौजूद था। वास्को डी गामा केवल भारत को लूटने के लिए आया था और 3 बार भारत को लूट कर ले गया था, तथा मोहम्मद गजनवी हमारे देश को 17 बार सोमनाथ के मंदिर में अरबों खरबों की संपत्ति लूट कर ले गया था। इसलिए अंग्रेजों को पता लगा कि भारत में बहुत ज़्यादा सोना चांदी है, क्यों नहीं भारत को लूटा जाए। लेकिन अंग्रेज बड़े कलाकार थे, उन्होंने लूट का तरीका बदल दिया, क्योंकि अंग्रेज भारत को तरीके से लूटना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज सर्वप्रथम गुजरात में सूरत में नवाब से मिले और नवाब से आग्रह करने लगे कि नवाब साहब, हम यहाँ रोजगार के लिए एक फैक्ट्री की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे को इजाज़त दें और फैक्ट्री के लिए हमारे को ज़मीन की भी आवश्यकता है, इसलिए ज़मीन भी दे। नवाब ने अंग्रेज़ों को ज़मीन भी दे दी। तब जाकर अंग्रेज़ों ने 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उस समय पश्चात 1612 में अंग्रेज़ों ने सूरत के नवाब की भी हत्या कर दी और सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि उनके मन में पहले से ही कपट था। इस प्रकार 1750 में संपूर्ण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। ये किसी को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेज़ों को हमने व्यापार के लिए शरण दी है, वही अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन 1750 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ये पता चला कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे देश पर कब्जा करने के लिए आए हैं। तब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बाहर से भगाने के लिए युद्ध की तैयारी कर दी। तब अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि सिराजुद्दौला युद्ध की तैयारी कर रहा है। तब अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चिट्ठी लिखकर सैनिकों की मांग की, क्योंकि अंग्रेजों के पास मात्र 300 सैनिक थे और भारत के पास 18,000 सैनिक थे। इसलिए अंग्रेज कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते थे। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी सैनिक भेजने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस समय उनका नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चिट्ठी में लिखकर कहा कि आपको 300 सैनिकों से ही प्लासी का युद्ध जीतना होगा, चाहे छल कपट कैसे भी करके युद्ध जीते। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 2 जासूस तैयार किए और उन 2 जासूसों को भारत की सेना के पीछे लगा दिया कि आप निरंतर ऐसे व्यक्ति की खोज करते रहिए जिसको लालच दे दें और अपने को संपूर्ण भेद बताता रहे। तब जाकर जासूसों ने पता लगाया कि हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीर जाफर, जो अगर उसको हम उसको रिश्वत दे देंगे तो भारत को बेच भी सकता है। अगर उसको आप कुर्सी का लालच दे देंगे तो वो भारत की 7 पीढ़ियों को भी बेच सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चिट्ठी लिखी कि और उसने इस चिट्ठी में 2 ही बातें लिखी। देखो मीर जाफर, अगर तुम अंग्रेजों के साथ दोगे, अंग्रेजों के साथ दोस्ती करोगे, हमारी कंपनी के साथ समझौता करोगे, तो हम युद्ध जीतने के बाद आपको नवाब का बंगाल बना देंगे। तब मीर जाफर ने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव ने चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि मेरे को आपकी दोनों बातें मंजूर हैं, बताइए आप मुझे करना क्या है। रॉबर्ट क्लाइव ने अंतिम चिट्ठी में लिखा है, बस आपको इतना करना है कि जिस दिन युद्ध हो उस दिन आप अपने सैनिकों को मेरे सामने सरेंडर कर दें। फिर मीर जाफर ने कहा कि ऐसा ही होगा। तब 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के 40 मिनट बाद ही भारत के 18,000 सैनिक
मीर जाफर के कहने पर अंग्रेजों के 300 सैनिकों के सामने सरेंडर हो गए। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपने 300 सैनिकों की मदद से भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बनाकर कलकत्ता के पोर्ट विलियम में लेकर गया। वहां 10 दिन तक उसने दर्दनाक यातनाएं दी। 11वें दिन उसने सबकी हत्याएं कर दी। इसके तत्पश्चात रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर दोनों मिलकर मुर्शिदाबाद में बंगाल का जो नवाब था उसकी भी हत्या कर दी। जो सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का सबसे पहले सपना देखा था, उसी की हत्या इन्होंने करवा दी। इसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अगर मीर जाफर अंग्रेजों के साथ नहीं मिलता तो हमारा देश 1947 की बजाय 1757 में ही आज़ाद हो जाता, क्योंकि मीर जाफर भारत की सेना का सेनापति था। लेकिन मीर जाफर के कारण 60 लाख लोगों की कुर्बानियां हमने देनी पड़ी, वो नहीं देनी पड़ती। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे नौजवान साथियों की कुर्बानियां देनी पड़ी हमारे को। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस तो IPS टॉपर थे। ये सभी क्रांतिकारी संपन्न परिवार के लोग थे। ये चाहते तो अपनी जिंदगी ऐश और आराम से जी सकते थे, लेकिन ये हमारे देश के वफादार हीरे थे। मीर जाफर के कारण अंग्रेजों की अनेक यातनाएं हमारे को झेलनी पड़ी, लेकिन 1757 में तो केवल एक ही मीर जाफर था। परंतु आज हमारे देश में हजारों मीर जाफर हैं जो देश को बेचने के लिए तुले हुए हैं, जो देश को बार बार लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की हालात इतनी खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन कि गरीब किसान, मजदूर वर्ग आदि पर अत्याचार होते जा रहे हैं। फिर भी वो लोग अपना स्वतंत्र जीवन अच्छे तरीके से यापन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक गरीब किसान, मजदूर बच्चों की शिक्षा पर खूब पैसे खर्च कर देता है। वो इसलिए करता है कि आने वाले समय में मेरा बेटा बेटी डॉक्टर, IAS, IPS, RAS बने। लेकिन पूंजीपति लोग, नेता लोग, भ्रष्टाचारी लोग उस सपने को पूरा नहीं होने देते हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले ही ये लोग पेपर आउट करवा देना, पेपर खरीद लेना, परीक्षाएं नष्ट करवा देना। इसलिए गरीब बेटा बेटी सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता है। तब जाकर तनाव में आकर हमारे बच्चे आत्महत्या की ओर कदम उठा लेते हैं। सरकार केवल अपनी सरकार बचाने में लगी रहती है और एक गरीब किसान, मजदूर को न्याय नहीं मिलती है। वो न्याय के लिए गुहार लगाता रहता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे कोई सा भी विभाग हो। फिर भी हम संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि आए दिन इस प्रदेश में अनेक घटनाएं होती हैं। एक शिक्षक जो अपने आप को शिक्षक कहता है, शिक्षक का झंडा लिए गांव समाज में घूमता है। वही शिक्षक दलित बच्चे की बेरहमी से पीट कर पानी पीने पर हत्या कर देता है। फिर भी हमारी राज्य सरकार ये कहती है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है, हमारा सुशासन है। आज भी हमारा लोकतंत्र मजबूत है तो केवल पत्रकार बंधुओं से, मीडिया के लोगों से आम जन की आवाज पहुंचाने का काम करते हैं, जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं, जो आम जन को न्याय दिलाने का काम करते हैं, वो केवल पत्रकार बंधु ही करते हैं। इसलिए आज मैं इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो निस्वार्थ हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए काम करते रहते हैं। तो नौजवान साथियों, जीवन में मेरी एक बात नोट कर लेना, अगर आप किसी विभाग या कार्यालय में किसी काम के लिए जाते हो तो उस विभाग के कर्मचारी, अधिकारी अगर आपका आदर सम्मान से काम करते हैं तो ये मान लेना कि वो कर्मचारी, अधिकारी मेहनत और संघर्ष करके उस पद को प्राप्त किया है, न कि रिश्वत देकर। क्योंकि ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हमेशा झुकता है और वो हमेशा दूसरों का काम करता है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी व्यक्ति कभी किसी का काम करके खुश नहीं रहता है। जैसे
पेड़ के फल लगते हैं तो पेड़ नीचे की तरफ झुकता है तथा खजूर का पेड़ कभी नहीं झुकता है। नौजवान साथियों, मेरा सभी से आग्रह है कि लोकतंत्र को सब मिलकर मजबूत बनाने का काम करेंगे। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, दिन रात न्याय के प्रति काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, तब जाकर हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होगी। धन्यवाद। जय जय भारत, जय जय हिंदुस्तान।